दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की सीधी भर्ती निकाली गई है। आप चाहे राजस्थान के रहने वाले हो या अदर स्टेट के रहने वाले हो, चाहे आप दिव्यांग हो या नॉर्मल हो, कोई भी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की सैलरी है, सैलरी बहुत अच्छी है। इसमें ग्रेड पे जो आपको दिया जाएगा वो 10 दिया जाएगा। मतलब आपकी जो सैलरी बनेगी लगभग 56,000 पर मंथ के हिसाब से बनेगी। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 548 पोस्ट है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 483 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 65 पद है। और ये दो विभागों में निकाली गई है, एक तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में और एक संस्कृत शिक्षा विभाग में। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र की अलग अलग पोस्ट निकलती है। तो अब हम इसमें आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितनी दिव्यांगों की टोटल पोस्ट है, कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं, कौन नहीं कर पा रहे हैं, और इसके अलावा क्या इसके लिए आपको सिलेबस चाहिए, क्या फ़ीस लगेगी इसमें, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ऐसी वो चीज़ें बता देता हूँ जिसमें आपको ये पता चल जाए, जो लोग नहीं अप्लाई कर पा रहे होंगे या जिनकी क्वालिफिकेशन इससे रिलेटेड नहीं होगी, तो उनको पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एलिजिबल है वही पूरा वीडियो आखिर तक देखिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर पा रहा है और कहाँ पर कितनी पोस्ट है। दोस्तों, वैसे तो ये जो बहुत अच्छी है, लेकिन बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले बता देता हूँ कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो है वो दृष्टिबाधित की जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टोटल पोस्ट है, कुल मिला के वो है 17। और जो डेफ एचएच वाले हैं उनकी है 10। जो ओएच कैटेगरी वाले हैं, एलडी कैटेगरी वाले हैं, उनकी केवल 2 पोस्ट है यहाँ पर। और जो ऑटिज्म वगैरह या एसएलडी वगैरह वाले हैं, स्पेशल लर्निंग वाले या मेंटली इलनेस वाले, तो उनकी केवल 1 पोस्ट है। ठीक है। बाकी दृष्टिबाधित की 2 पोस्ट यहाँ पर बैकलॉग की भी है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 1 पोस्ट यहाँ पर बैकलॉग की है। तो दिक्कत वाली जो मैं बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि देखिए, दृष्टिबाधित के लिए तो ठीक है 17 पोस्ट है और एचएच की भी ठीक है 10 पोस्ट है, लेकिन जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है एलडी वाले, उनमें क्योंकि सब कैटेगरी बहुत सारी है, लेकिन पोस्ट कितनी है, 1 बैकलॉग की और 2 करंट की, तो केवल 3 ही पोस्ट है यहाँ पर, है ना। तो पोस्ट बहुत कम है एलडी कैटेगरी वालों के लिए। अब अगर हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इसमें दृष्टिबाधित की केवल 1 पोस्ट है, बाकी श्रवणबाधित और लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है, और ऑटिज्म वगैरह इन सब की भी 1 ही पोस्ट है। और यहाँ पर बैकलॉग में दृष्टिबाधित की 2 है और एलडी कैटेगरी वालों की 1 पोस्ट है। आगे अगर हम देखें संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में केवल लो विज़न की है 1 पोस्ट और 1 डेफ एचएच वालों की है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र में केवल लो विज़न की 1 पोस्ट है, बाकी अदर दिव्यांगों की नहीं है। तो बस इसमें यही चीज़ है कि लोकोमोटर डिसेबल्ड की पोस्ट ही बहुत कम है, 4-5 पोस्टें हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो, पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में या तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, और वो भी लाइब्रेरियन साइंस सर्टिफिकेट के साथ में। मतलब आपने 12th किया है और आपके पास में लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या ग्रेजुएशन जो है वो आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या आपके पास में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन NCTE से अप्रूव होना चाहिए। और बाकी आपको देवनागरी लिपि आनी चाहिए। और इसके अलावा जो ऐसे अभ्यर्थी है जो अभी इस वर्ष पेपर दे रहे हैं या अपेयरिंग में है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि ये लाइब्रेरियन का जब एग्ज़ाम हो उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम दृष्टिबाधित की बात करें तो इसमें केवल लो विज़न ही अप्लाई कर पाएंगे, जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर हम एचएच की बात करें तो इसमें HI कैटेगरी में डेफ और HH दोनों अप्लाई कर पाएंगे। और अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी OH कैटेगरी में बात करें तो इसमें अगर किसी के 1 हाथ में प्रॉब्लम है, दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, या 1 पैर में प्रॉब्लम है, या दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, वो सब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या अगर CP है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, ये भी अप्लाई कर पाएंगे। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे देखें ASD या SLD यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर वाले हैं, डिसेबिलिटी वाले हैं, या इसके अलावा MI मतलब मेंटल इलनेस वाले हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और मल्टीपल डिसेबल्ड भी अगर कोई है तो वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जितने भाई बहन ऐसे हैं जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे वो वीडियो आगे तक देखना। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि दिव्यांग के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण जो है वो
क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप में होगा, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग जैसे सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। मतलब आपकी कैटेगरी जो होगी आपको उसी कैटेगरी में लिया जाएगा। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि जो दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनका 40% या उससे अधिक है उन्हीं को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। बाकी इसके अलावा जिनका टेम्परेरी है या 40% से कम है उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें जो आपका वेतन है वो बहुत अच्छा है। इसमें देखो लिखा है कि पे मैट्रिक्स लेवल 10 दे है। इसका मतलब आपकी 56,000 के आसपास सैलरी आराम से रहेगी। बाकी राष्ट्रीयता मैंने आपको बता दिया कि आप चाहे राजस्थान के हो चाहे राजस्थान से बाहर के हो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इसमें एज यानी आयु की बात करें तो आपकी उम्र जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बाकी दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी अगर हम इसमें फ़ीस की बात करें कि आपकी कितनी फ़ीस लग रही है, तो जो सामान्य वर्ग के या क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सब है तो इनकी तो लगेगी 600 रुपये। बाकी इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर या अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब की लगेगी 400 रुपये। और समस्त दिव्यांगजन है वो चाहे राजस्थान से बाहर के हो या राजस्थान के हो, किसी भी कैटेगरी की हो, सबकी जो फ़ीस लगेगी वो 400 रुपये ही लगेगी। बाकी देखो ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 3 मार्च 2025 से और ये 4 अप्रैल 2025 तक फॉर्म फिल हो गए। तो अभी है टाइम आपके पास में, आप फिल कर देना। और इसमें आपकी जो संभावित परीक्षा तिथि है वो 27 जुलाई 2025 को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा ऑनलाइन मोड में, या जैसे भी होगा वो तब उसने टाइम बता दिया जाएगा आपको। बाकी इसमें आवेदन करने के लिए आपको पहले SSO ID वगैरह ये सब बनानी पड़ेगी, तो ये सब आप फॉर्म फिल कर लेना। अब तो कर ही लेते हैं आप अच्छे से, ठीक है। चलिए, बाकी तो कुछ इसमें ऐसा छूटा नहीं जो बताने लायक हो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।